ईशान में सबका स्वागत। वैशाली जी, आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 17वां प्रकरण सूत्र 20वां। 17वां प्रकरण सूत्र 20। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्नजाड्य विवर्जितः दशां कामपि सम्प्राप्तो भवेद् गलितमानसः। मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्नजाड्य विवर्जितः दशां कामपि सम्प्राप्तो भवेद् गलितमानसः। जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म मोह स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसी अवर्णित अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म मोह स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। हरिओम। अवर्णनीय अवस्था ऐसे अलौकिक दशा की प्राप्ति होती है जिस दशा में आपका निष्काम भाव, निरपेक्ष भाव, निरंजन भाव, निर्लिप्त भाव, इस ये सब जो अवस्था की पूंजी है, जिसका स्वप्न में भी कोई इच्छा नहीं। वास्तवता में तो इच्छा बहुत लोग कम करते ही है, लेकिन स्वप्न में भी इच्छा नहीं। ये कुछ प्राप्त तो जरूर करेंगे। यहाँ संसार में सबसे बड़ी बात है, आप जो है जैसे है उसी हिसाब से आपको प्राप्ति। और जिसका स्वप्न में भी कुछ इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई विषय भाव नहीं, उससे तो कुछ प्राप्ति होगी। उसे एक अलौकिक दशा प्राप्त होता है जिसका वर्णन अभी तक कभी कोई नहीं कर सका। संसार के दशाओं का वर्णन आप कर सकते हो, लेकिन जिसके लिए संसार है ही नहीं, वो कौन सा दशा प्राप्त करता है, उसका वर्णना कोई नहीं कर सका है अभी तक। तो अष्टवक्र जी अपने पूरे भरपूर जीवन में ये अंत में इस दशा के बारे में एक ऐसी विद्यार्थी को बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक गुरु एक विद्यार्थी, गुरु एक एक मोती बनाता चलेगा और वो मोती को पकड़ता चलेगा शिष्य। अभी तक जितने मोती को गुरु ने शिष्य के सामने डाला है, वो उसका माला बना चुका है।
लेकिन आज एक ऐसी दशा, ऐसी मूर्ति के बारे में वो बात कर रहे हैं जो एक बार इस दशा को प्राप्त कर लेता है, वो और कहने की उसमें कोई बात ही नहीं होती। और आप एक चीज जरूर समझ लीजिएगा, अनंत आनंद में कोई शब्द नहीं निकलता। शब्द है मतलब निरानंद है। तो अगर कोई इस दशा के बारे में बोलेगा नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। यही होता है कि उस दशा में शब्द रहित हो जाते हैं। शब्द की माध्यम नहीं लिया जाता है। ये सब जैसे लंगे जो जो लंगड़ा होता है उसके लिए एक दंड होता है, मतलब एक स्टिक जिसको वो पकड़ के चलता है। जब अब निरीक्षा ही हो जाओगे, शब्द की क्या जरूरत पड़ेगी। तो वो दशा में रहते हुए वो किसी को वर्णना करने की लायक ही नहीं रहते इस दशा की द्वारा। लायक वो अपने सपने में जब उनकी कोई भी इच्छा नहीं रहा, शब्द बनाने की इच्छा भी नहीं रहता है। जितना शब्द बनाते हो उतना आपका इच्छा है। चाहे वो आप सत्संग में बात करो या घर में अपने संसार चलाओ या बाहर प्रवचन दो, अगर शब्द है तो वही लंगड़ा लूला की कहानी। आपको जरूरत होता है एक, इससे हम जष्टी कहते हैं या उसे क्या कहते हैं, लंगड़े के लिए वो जो स्टिंग को आप क्या काठी कहते हो? काठी हाँ? कहते काठी छड़ी। लकड़ी छड़ी। या उसका दंड छड़ी भी नहीं हो, काठी जैसे। तो इस अवस्था की बात हो रही है जिसमें ऐसे अवस्था में शब्दों की छड़ी नहीं लिया जाता है। शब्द क्या है? आपको स्थित करने की एक प्रक्रिया, संसार में आपको स्थित करने की, साधारण भाव से बैलेंस देने की, कॉन्फिडेंस देने की एक प्रक्रिया। अगर ऐसे अवस्था में आप जब निरीक्षा हो जाते हो, स्वप्न में भी निरीक्षा हो जाते हो, तो शब्द की क्या 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 मायने है आपके जीवन। इसीलिए जो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं उनकी ये दशा की वर्णना अवर्णनीय है। कोई उससे वर्णना नहीं कर सकता। तो कितना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, चलिए अभी तक भी आहिस्ता आहिस्ता एक पग आगे पीछे तो मुझे पता नहीं कहाँ वो लेके जाते हैं, लेकिन हर दिन हर श्लोक में एक नई उन्माद होता है, एक नई दिशा होती है, एक नई प्राप्ति की इच्छा होती है। तो जिस अवस्था में आप शब्द की परे हो जाते हो, शब्द की रचना करने की कोई कोशिश भी नहीं करते हो, उस अवस्था को भी थोड़ा इस जन्म में अगर हम अनुभव कर ले, अच्छा रहेगा। देखिए, कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ दीदी, हरिओम। ये सत्संग सुनते सुनते वही है कि शब्दों का कोई काम नहीं है यहाँ। जितने जितने शब्द बोलते थे बहुत कम हो गए। हर चीज से ही कमी आई है, हर चीज से ही। ये सत्संग से ही हुआ है, आपका शुक्राना। जितना शब्द बनता है, जितना वाक्य बनता है, उतना आप संसार की करीब रहते हो, संसार आप पर भारी है। इसीलिए प्रेशर कुकर में जैसे सीटी बजती है, शब्द हमारी सीटी बन के बजती है। देख लीजिए, जब वास्तविक अवस्था में इच्छा ना रहे और स्वप्न में भी इच्छा ना रहे, ऐसी अवस्था की बात आज हो रही है। और इस वजह से आपको एक दशा भी मिलती है।
जैसे बहुत सारे दशाएं हैं, शनि दशा, सब ग्रहों का एक दशा होता है, ये भी एक दशा है। और कोई प्रश्न है? मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, बोलूं? मैं हाँ हाँ। आपको एक बात, हाँ, मुझे ना कल आपने कल बताया ना कि आप हिलते क्यों हो, आप क्यों उठकर जाते हो किचन में बिना बात के, आप ऐसे सारा आपने मुझे अच्छे से समझाया कल। मुझे उसमें, मैं जब लेटी तो किचन में कुक काम कर रही थी, मेरी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी टांगे 3 बार हिली उठने के लिए कि जाके देखूं, लेकिन आपके वचन कानों में इतने गूंजे कि वो टांगे वहीं की वहीं रह गई स्टिल, और मैं हिल भी नहीं पाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब बात चाहे छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है, कि मुझे जाने ही नहीं दिया, हिलने ही नहीं दिया, और बिना बात के। ये मुझे महसूस हुआ कि जब मैं उसको सारा ऑर्डर कर रहा है कि ये करना है, तो फिर मेरा कोई काम नहीं है वहां जाने का, है ना। आपने ये समझाया, अच्छे से समझाया, लेकिन हम फिर भी जाते हैं, भागते हैं, घुसते हैं बीच में, नहीं, जिसका मैंने कभी नहीं समझाया कि आप कर्म पर मत जाओ, लेकिन उसकी जो असर आप पर ना पड़े, आप सब करो, 1000 बार जाओ अपने किचन को, लेकिन ऐसे आप सहायता की बिना हाथ बात। बढ़ाओ कि जो कर रहा है उसको पता ही नहीं चले आप क्या किया वहां जाके। किसी के सर के ऊपर मत मंडराओ, ऐसे रहो कि आप उसको सहायता देते हो, लेकिन जो सहायता लेता है उसको पता ही नहीं चलता है। ये एक अवस्था है। सही, सही है, सच में नहीं बहुत जाओगे सही। तो नहीं जाओगे तो मन तो नहीं गई, जैसे आपने आज बोल दिया ना, अगर ये हम्म। आप अंदर रख लेते तो उसका असर और ज्यादा पड़ता। आप जो हर चीज की अनुभूति को बोलने की कोशिश करते हो वो हल्का हो जाता है। रखिए अपने अंदर, ये सब मोतियां है। अच्छा, ठीक। आपकी अनुभूति थोड़ा रखने की कोशिश कीजिए। हर दिन हर छोटा मोटा बात अगर आप फिर बयान करोगे, ये अनुभूति नहीं रहेगी। ये जैसे एक मतलब दिखाने वाला चीज हो जाता है। डोंट शो योर, ठीक अपने अंदर रखिए। लेकिन हम तो कहेंगे बार बार जाइए, उठिए बैठिए, क्योंकि शारीरिक जो स्वास्थ्य के लिए आपको उठना बैठना चाहिए, लेकिन जहां भी हम जाते हैं हम ऐसे अपने आप को वहां रखें कि हम जब सहायता करें किसी को पता ना चले। योर हेल्प शुड नॉट बी अ हेडेक फॉर समवन। ठीक ठीक। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम, थैंक यू। हरिओम प्रभा, हरिओम प्रभा दीदी, हरिओम।